नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपडेट एग्ज़ाम में। आज से मैं आपको रीजनिंग शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। देखो, ब्लड रिलेशन में आपके तीन तरीके के सवाल आते हैं। एक आता है पजल टाइप, और दूसरा आता है इसमें आपका कोडिंग की फॉर्म में, और तीसरा आता है पॉइंटिंग, इशारे वाला। पॉइंटिंग मतलब इशारे वाला। ठीक है बच्चों, आओ इसमें क्या होता है, आपके दो तरीके के आपके रिश्ते चलते हैं, जैसे कि एक माता की तरफ से और एक आपके पिता की तरफ से। आपको पता ही है माता की तरफ से आपके कौन कौन से रिश्ते होते हैं, जैसे आपके मौसा, मौसी, मामा, मामी, और आपके और इधर पिता की साइड से आपके चाचा, चाची, और बुआ और फूफा, और इधर नाना नानी और दादा दादी, etc। आपको पता ही है माता जी की तरफ से आपके मौसा, मौसी, मामा, मामी, नाना नानी और चाचा चाची, और पिताजी की तरफ से चाचा चाची, बुआ फूफा, दादा दादी। और ये जो माता वाले होते हैं इन्हें कहते हैं मैटरनल, और ये होते हैं आपके पैटर्नल, अगर आप इंग्लिश में देखोगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का सवाल करने के लिए सबसे पहला आपको आना चाहिए इसका फैमिली ट्री बनाना। तो आओ हम फैमिली ट्री बनाना सीखते हैं। देखो बच्चों, फैमिली ट्री बनाने से पहले आपने कुछ चीज़ें देखनी है। अगर आपका जेंडर अगर आपका कोई लड़की है तो आप उसे क्या लिखोगे, माइनस। आप उसके ऊपर माइनस लिख दोगे, यानी कि आपकी फीमेल। माइनस क्या है को दर्शाएगा, फीमेल को। और प्लस हम लिखेंगे मेल के लिए, पुरुष के लिए। ठीक है, अगर हमने किसी के ऊपर माइनस लिख रखा तो हम कहेंगे वो एक फीमेल है। अगर हमने किसी के ऊपर प्लस लिख रखा तो वो क्या दर्शाएगा कि वो एक आपका मेल है। ठीक है बच्चों, और इसमें एक बात और, आपकी जो पीढ़ी आपकी अगर आपसे कोई ऊपर है तो वो ऊपर की तरफ हम फैमिली ट्री को लेकर जाएंगे। अगर हमसे कोई निचली पीढ़ी है तो हम फैमिली ट्री को नीचे की ओर लेकर आएंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने कह दिया ए बी का पिता है, तो इसमें आप ए बी का पिता है, तो पिता कौन है, ए, तो ए को हम ऊपर रखेंगे और बी को हम नीचे रखेंगे। इसका मतलब ये इससे नेक्स्ट पीढ़ी है, ये इससे अगली पीढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर दो की शादी हो रही है तो उनके बीच में हम बराबर लगाएंगे हमेशा, प्लस माइनस। अगर किन्हीं दो कैंडिडेट के बीच में बराबर लगा हुआ है तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ ये क्या को दिखाएगा, बराबर आपको आपका हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को दिखाएगा आपका बराबर। ठीक है बच्चों, आओ हम एक एक करके हर रिश्ते का अब हम इसमें क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले चलो किसका बनाते हैं, माता पिता का। किसका भाई, माता पिता का। ठीक है बच्चों, मैं कोई भी मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ ए, तो मैं कह रहा ये ए है, ये लड़का भी हो सके लड़की भी हो सके। फिलहाल हमने कहा ए के पिता और माता का रिलेशन बनाना, तो पिता और माता इससे ऊपर आएंगे। तो मैंने कह दिया, अगर मैंने प्लस बना दिया तो मैं क्या बोल लूँगा, ये क्या है, ए का पिता है। मैं क्या बोल लूँगा, ये ए का पिता है। अगर मैंने इसकी शादी करा दी तो ये क्या बन जाएगी, आपकी माता जी। तो ये हमारा पिता हुआ और ये हमारा माता जी हुई। किसकी, ए की। जितने भी हम रिलेशन बनाएंगे भैया ए से बनाएंगे, ए से बोलेंगे भाई ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा और प्लस लिखा हुआ तो ये इसका पिता होगा, और इसकी शादी हुई तो ये आपकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। ये आपका माता पिता का ट्री हो गया है। अब आते हैं दादा दादी पे। किस पे, दादा दादी पे। दादा दादी, ठीक है बच्चों। दादा दादी
ये मैंने कहा ये आप हो ए, ठीक है। दादा, दादा से पहले कौन आएगा? आपके पापा। तो ये बना दिया हमने, ये हो गया ए का पिता। कौन हो गया? ए का पिता। और इसका पिता क्या होगा? आपका दादा। ये ए का पिता और इसके पिता का पिता कौन? आपका दादा। तो इससे भी ऊपर लेके चले जाओगे तो ये क्या होगा? आपका दादा। तो ये क्या बनेगा? दादा, ठीक है। अगर मैं दादा की शादी करा दूं, मैंने कहा था शादी कैसे कराएंगे? बराबर लगाकर हम शादी कराएंगे। तो जैसे हमने बराबर लगाया और ये बन गया आपकी दादी। ये कौन है? आपकी दादी। तो हम क्या बोलेंगे? या कौन है? ए की दादी। और ये कौन है? आपका ए का दादा, ठीक है। ये दादा दादी का ट्री होगा। और आगे बढ़ाते हैं, नाना नानी का ट्री बनाते हैं। नाना नानी का, नाना नानी, ठीक है बच्चों, नाना नानी। तो मैं कहता हूँ ये ए है, कोई है। नाना नानी तक जाने के लिए आपको मम्मी की जरूरत पड़ेगी बीच में। तो ये पहले आप हो गए है भाई, ठीक है। इससे तो नाना नानी बनने के नहीं, तो मम्मी से बनेंगे। ये होगी आपकी मम्मी। कौन होगी? ये आपकी मम्मी होगी। अब मम्मी के मम्मी पापा, वही तो नाना नानी होंगे। तो इसके मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? इससे ऊपर। तो ये होगा आपका नाना और ये होगी आपकी नानी, यानी कि आपकी मम्मी के ये पिताजी और ये आपकी मम्मी की माताजी। ये आपकी क्या बनी? ये आपका नाना और ये बनी आपकी नानी, ठीक है बच्चों। ये आपका नाना नानी का फैमिली ट्री हो गया। और आगे बढ़ते हैं, आप बताओ और किसका रिश्ता निकालना है? चलो अब हम ट्री बनाते हैं बुआ फूफा का। किसका? बुआ फूफा, बुआ फूफा, ठीक है। तो बुआ फूफा आपके मतलब पैटर्नल साइड के होंगे, पिताजी की तरफ के। तो ये आप हो गए, ठीक है बच्चों, ये आप हो गए। फिर आपके पिताजी की जरूरत पड़ेगी बुआ के लिए। ये होगा आपकी बुआ, ये हो गया आपके पिताजी। और ये आपके पिताजी के पिताजी हो गया आपके दादाजी। देखो जब ये इसका बच्चा है आपका, यानी कि ये आपके पिताजी हो गए, ये इसका बेटा है, तो इसकी बेटी तो आपकी क्या होगी? बुआ होगी। तो वो भी तो इसमें से ही निकल, जब ये इनमें से निकला तो वो भी आपका यहीं से ही निकलेगी। ये होगी आपकी बुआ। यानी कि इसका मतलब यह है ये जो दोनों बच्चे हैं ये इसी के ही है, इसमें से ही निकल रहे हैं, यहीं से। ये देखो ये ऐसे निकल रहा है ना। तो ये भी, ये इसका लड़का है, ये इसकी लड़की है। हमेशा जब भी आप, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, क्या हो गए? ये दोनों भाई बहन। जब भी आप भाई बहन का रिश्ता निकालोगे आप हमेशा ऐसे ही निकाल लोगे, एक में से ही। यानी कि अगर मैंने कहीं ऐसा बना रखा ना तो आप क्या समझोगे? ये दोनों क्या है? भाई बहन है। क्या है? ये दोनों भाई बहन है। अगर मैं अब यहाँ से मिटा भी दूँ ना, ये अगर मैं ऊपर से मिटा भी दूँ तो अब मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये ऐसे। अगर मैंने ऐसे बना देना तो मैंने क्या कहा? ये दोनों क्या होगा? भाई बहन के रिश्ते के लिए होगा। तो मैं क्या बोल सकूँ? क्या है आपके? ये भाई है और ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। ऊपर इनके पिताजी भी होंगे या माताजी भी होंगे, इस तरह में मतलब नहीं है। तो ये आप हो गए, ये आपके पिताजी हो गए और ये पिताजी की बहन, यही क्या लगी? आपकी बुआ लगी। क्या लगी? बुआ लगी। और फूफा कैसे बनेंगे? बुआ जी की शादी करानी पड़ेगी। ये लो शादी कैसे कराएंगे? बराबर लगा के। ये मैंने शादी करा दी, ये बन गया आपके फूफा जी। ये बताओ बुआ फूफा जी क्लियर हुए? दोबारा देखते हैं, ये आप हो, ये आपके पिताजी और पिताजी की बहन आपकी बुआ और बुआ का हस्बैंड आपके फूफा जी। ये बन गया बुआ फूफा जी का आपका ट्री। और देखते हैं मौसा मौसी का बनाते हैं। मौसा मौसी का, मौसा मौसी, मौसा मौसी। मौसा मौसी कैसे बनेंगे? आपकी मम्मी से बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? मम्मी से। तो देखते हैं, ये आप हो गए, ठीक है भाई। आपके पिताजी, ये कौन? आपके पिताजी। और पिताजी की शादी जैसे ही कराई आपने, ये आपकी माताजी, ये आपकी माताजी होगी, ठीक है जी। अब माता जी के कौन? मौसा मौसी कैसे आएगी भाई? मौसा तो आने का नहीं, पहले तो मौसी आएगी। और मौसी कौन होगी? आपकी मम्मी की बहन। और अभी मैंने आपको कैसे बताया भाई बहन का रिश्ता कैसे निकालना? आपने ऐसे निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऐसे कर दिया अगर मैंने, तो या मैं क्या बोल लूंगा? ये इसकी क्या है? बहन है। अगर मैं प्लस लगाता तो ये भाई होता, मगर हमें पहले बहन चाहिए क्योंकि मौसी का रिश्ता बनाना। तो ये कौन होगी? इसकी, ये इसकी बहन होगी। ये इसकी बहन है, मगर ये कौन है? आपकी मम्मी। और आपकी मम्मी की बहन ही कौन हुई? आपकी मौसी हुई। कौन हुई? मौसी। अगर हमने मौसी की क्या करा दी? शादी करा दी बराबर लगा कर, तो क्या बन जाएगा? मौसा। यह आपका होगा मौसा।
ये आपका मौसा जी। ठीक है, दोबारा देखो, ये आप हो, ये आपके पिताजी, पिताजी की शादी कराई माता जी, और माता जी की बहन कौन, मौसी, और उसके हस्बैंड क्या हो गया आपके मौसा जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मौसा मौसी जी का भी हमने ट्री देख लिया, और बनाते हैं नाना नानी का, बनाते हैं नाना नानी। नाना नानी का शायद हमने बना लिया, अब बनाते हैं चाचा चाची का, बनाते हैं चाचा चाची, चाचा चाची। ठीक है, देखो ये कौन है, ये आप हो। चाचा चाची कैसे आएंगे, आपके पिताजी के भाई होंगे, तो पहला आप अपने पिताजी, ये आपके पिताजी हो गए, और चाचा कौन होगा, पिताजी का भाई। और भाई बहन का रिश्ता कैसे निकलेगा, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मैं क्या बोल लूंगा, ये इसका भाई है। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या बोलूंगा मैं, इसका ये भाई है। ये आपके पिताजी का भाई, तो आपका क्या लगा भाई, चाचा। अगर चाचा की करा दे शादी, ये बराबर लगते ही क्या करा दिया आपने, शादी, तो ये कौन बन गई, चाची बन गई। ये आपका चाचा चाची का होगा। अगर यहीं से मैं अगर एक, चलो दूसरे में बताएंगे, इसमें नहीं, चाचा चाची होगी। अब बनाते हैं जीजा बहन का, बहन जीजा। बहन जीजा कैसे बनेगी, देखो ये आप हो गए भाई, ये आपके पिताजी हो गए, और आपकी बहन, आपकी बहन कैसे आएगी, देखो अगर मैं यहीं से ही ऐसे निकाल दूं तो ऐसे भी बताया मैंने, भाई बहन का रिश्ता ऐसे निकालना, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी बहन होगी। और बहन का हस्बैंड, जैसे मैंने शादी कराई बराबर लगा के, ये होगा आपका जीजा, और ये आपकी बहन है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, बहन और जीजा का भी होगा। अब देखते हैं भाई भाभी का, भाई भाभी, ये आप है भाई, आपके भाई की जरूरत पड़ेगी भाभी के लिए, तो भाई अभी बताया कैसे, ए ऐसे, जैसे मैंने ऐसे किया, ये कौन बन गया आपका भाई। भाई की क्या करा दो, शादी, ये करा दी बराबर लगाते ही शादी, और ये कौन बन गया आपकी भाभी, और ये कौन है आपका भाई। क्या आपका एक और भाई हो, एक और निकाल दो, एक और भाई, जितने भी आप निकाल दो, ये सारे ऐसे यहाँ तक क्या निकलेंगे, आपके भाई और बहन ही निकलेंगे। अगर मैं एक और भी निकाल लूँ तो ये कौन हो गया, आपकी बहन। तो जैसे भी जितने भी ऐसे रिश्ते निकलेंगे ना, वे सारे कैसे निकलेंगे, भाई बहन के रिश्ते निकलेंगे एक जगह से। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, भाई भाभी का भी कर लिया हमने। अब देखते हैं भांजा भांजी का, भांजा भांजी। देखो बच्चों, जैसे ही अगर आप ट्री बनाना होगा ना, फैमिली ट्री, तो ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं है, फिर उसके बाद आपको बस ट्री बनाना आना चाहिए, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो भांजा और भांजी, भांजा और भांजी क्या होते हैं, बहन के बच्चे। चलो देखते हैं, ये आप हो गए, तो आपकी बहन की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे भाई बहन कैसे निकला है, ऐसे, तो इसकी शादी भी करानी पड़ेगी, तभी तो होंगे बच्चे। ये शादी करा दी, ये आपकी बहन होगी, आपके जीजा, तो इनके बच्चे, जैसे ही आप, और बच्चे तो नीचे की तरफ को जाओगे डायग्राम, ये करा, ये इनका होगा लड़का। अगर कोई लड़की भी हुई तो एक और निकाल दो, क्योंकि इसकी बहन ही तो होगी, और भाई बहन कैसे निकलेंगे, ऐसे, तो ये होगा आपका भांजा, अरे लड़की हुई तो ये होगी आपकी भांजी। यह आपका भांजा भांजी का ट्री हो गया, दिख रहा, ठीक है, शायद दिख रहा, मैं से थोड़ा ऊपर बना देता हूं, दोबारा देखते हैं। ये आप हो गए, और आपकी बहन, जैसे ही आप ऐसे निकाल लोगे, या आपकी बहन होगी, बहन का हस्बैंड, बिना शादी के थोड़ा ही ना हो जाएंगे बच्चे, तो ये आपकी बहन होगी। जैसे ही इसके बच्चे नीचे आएंगे, अगर लड़का हुआ तो क्या बन जाएगा भाई, भांजा। अगर इसकी बहन हुई, भाई बहन तो ऐसे निकलेंगे यहीं से ही, यह क्या हो जाएगी आपकी भांजी। ये हो गया आपका भांजा भांजी का ट्री, फैमिली ट्री। ठीक है, अब बनाते हैं भतीजा भतीजी का, देख लेंगे आप अच्छे से। भतीजा भतीजी, चलो भतीजा भतीजी कैसे होते हैं, भाई के बच्चे। चलो ये आप हो गए भाई, है ठीक है। आपका भाई कौन, ये आगा आपका भाई, आपको पता है अगर ऐसे बन रहा तो क्या होगा, भाई होगा, है ना, ठीक है भाई। भाई की शादी कराओ तभी तो होंगे बच्चे। ये होगी कौन, आपकी भाभी, और भाभी भाई भाभी के बच्चे,
जैसे ही आप नीचे की तरफ लाओगे तो ये होगा इनका लड़का, तो ये क्या लगा आपका भतीजा, क्या लगा भतीजा। अगर कोई लड़की हुई तो वो लगेगी क्या भाई भतीजी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अब और कौन रह गया। चलो साला साली का बनाते हैं, साला साली, साला साली। चलो भाई मैंने कहा ये आप हो कोई, ठीक है भाई, ठीक है। शादी मैंने कहा ये लड़का है, क्या है साला साली तो तभी होगी जब आपकी शादी होगी। तो ये करा दी मैंने, आपकी शादी हो गया, आपकी शादी। और साली कौन हुआ है, आपकी वाइफ की बहन। तो इसकी भाई, इसकी बहन कैसे निकलेगी, ये निकलेगी इसकी बहन। तो ये क्या क्या हो गया आपकी साली। अगर कोई एक भाई भी हुआ, ये होगा एक भाई भी इसका, तो ये आपकी साली हो जाएगी और ये आपका साला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साला साली का ट्री हो गया। दोबारा देखो, ये आप हो साला साली के लिए आपने शादी करनी पड़ेगी, हमने शादी कराई, और इसका ही भाई क्या लगेगा आपका साला, और इसकी बहन क्या लगेगी आपकी साली। साला साली भी हो गया। अब देखते हैं देवर देवरानी का, देवर देवरानी, देवर देवरानी। चलो मैं कह रहा है ये आप है, ये आप है। देवर किसी मेल का तो होता नहीं भाई, देवर देवरानी तो फीमेल का है। तो इसे हम इस बार एक लेडी बनाएंगे कोई, क्या, ठीक है भाई। तो इसने शादी करानी पड़ेगी देवर देवरानी के लिए। ये होगा इसका हस्बैंड, और इसके हस्बैंड का जो भाई होगा वही क्या लगा इसका देवर। तो ये होगा इसका भाई, इसका भाई क्या लगा इसका देवर लगा। अगर ये कोई वो फीमेल हुई तो वो लगेगी ननंद लगेगी, वो ननंद का ट्री हम अलग बना लेंगे। फिलहाल ये देवर है, कौन है देवर। अगर देवर की शादी करा दी तो क्या बन जाएगा भाई, देवरानी आ जाएगी। ये आपकी देवरानी आ गई, ये लो, ये आपका देवर होगा, ये आपकी देवरानी होगी। ठीक है, इसमें ही बना दूंगा ननंद का। चलो अलग से बनाते हैं ननंद का, ये देख लेंगे आप, ननंद, ननद। ठीक है भाई, ननंद भी किसी लेडी की होती है, तो एक को क्या बनाएंगे हम, फीमेल बनाएंगे। अब इसकी शादी कराओ, ये हो गया, ये इसकी शादी होगी। अब इसके हस्बैंड की बहन ही तो इसकी ननंद होगी, तो ये आपने इसकी बहन निकाल ली, ये बन गया आपका ननंद। क्या बन गया, ननंद। अगर इसकी शादी करा दे तो बहनोई बन जाएगा। ठीक है भाई, बहनोई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देख अब और कौन रह गया भाई, सारे शायद रिश्ते हमने कर लिए। साला साली होगा, भांजा भांजी होगा, भाई बहन, जीजा भी हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं पहला। चलो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन लिखो, यदि आमिर की माँ की बहन का पति है, तो ए का आमिर से क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं इसे, इसका ट्री बनाने की कोशिश करेंगे हम। चलो देखो, मैं बोल देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है। यदि ए आमिर की माँ की बहन का पति है तो ए का आमिर से क्या संबंध है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ए आमिर की माँ, तो कहाँ से उठाएंगे ट्री को, आमिर से उठाएंगे, आमिर से। आमिर की माँ, तो आमिर की माँ तो इससे ऊपर होगी भाई, है ये बन गई आमिर की माँ। आमिर की माँ की बहन, इसकी माँ की बहन, तो बहन का रिश्ता कैसे बताया था भाई, यहीं से निकलेगा एकदम ऐसे, यहाँ से ये आ गई इसकी बहन। आमिर की माँ की बहन, आमिर की माँ की बहन का पति है कौन, ए, इसका पति कौन है भाई, इसकी शादी करानी पड़ेगी। यही कौन है आपका, ए कौन है, ए का पति है।
यदि आमिर की माँ की बहन का पति कौन है भाई, ए है, तो क्या पूछ रहा है आपका, तो ए का आमिर से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, बच्चे ना उल्टा आंसर दे देते, अगर आना होता है मामा दे देते हैं भांजा, तो ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं रहने का। अब 1 मिनट बस बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो आपने 2 कीवर्ड पकड़ने हैं, एक का और एक से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे ये वाला कंसेप्ट। एक का देखना है आपने, से देखना है, ये 2 वर्ड पकड़ो, दोनों वर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एक भी वर्ड दिख रहा ना, चाहे तो का पकड़ो लो सवाल में, चाहे आप से देख लो, तो आपने क्या करना है, एरो को से लेके जाना है। कहां से लेना है और का पे छोड़ना है। क्या करना है आपने, एरो अपना से लेके का पे छोड़ना है। अब देखो किसके आगे से लग रहा है और किसके आगे का लग रहा है। देखो ए का आमिर से, तो आमिर के आगे से लग रहा है, तो आमिर से एरो ले ऐसे, और कहां पे छोड़ दो, का पे, और का किसके आगे है, ए के, तो ए पे छोड़ना है आपने एरो। तो हम कहां से, आमिर से ए पे जाना, आपने रिश्ता बनाते हुए चलेंगे। देखो कैसे, मान लो ये आप हो, ये मेरी माँ है, और ये मेरी माँ का बहन का क्या हुआ, हस्बैंड। तो क्या लगा भाई आपका, बताओ, ये आप होगे, ये आपकी माँ होगी, आपकी माँ की बहन का हस्बैंड क्या लगा आपका, बोलो मौसा। क्या होगा भाई, मौसा। तो क्या आया, देखो जहां से एरो चल रहा है ना वहां तो रिश्ता लेके जाना है आपने। कैसे, दोबारा फिर देखो, जिसके आगे से लग रहा है उससे आपने एरो लेके जाना है और का पे छोड़ना है। बस इतना सा आप कंसेप्ट दिमाग में एक बार बैठा लो कि से चलना है, का तक जाना है, से चलना है, का तक जाना है। ठीक है, कभी आपका गलत नहीं आने का, कभी भी आप उल्टा नहीं देने के आंसर, तो हमेशा आपका सही आंसर आएगा। क्या, दोबारा फिर देखो, से चलना है, का पे छोड़ना है हमेशा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनट का समय दो भाई मुझे। चलो पॉइंटिंग वाला सवाल करते हैं, इशारे वाला। ठीक है, मैं सवाल लिख देता हूं बोर्ड पे आपके। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, इकलौती पुत्रवधू है, इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा। पॉइंटिंग वाला सवाल है, इशारे वाला। देखो क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। कौन कह रहा, महिला की ओर इशारा कर रहा है और बोल रहा कौन है, पुरुष। क्या कह रहा है, एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के। अच्छा, कौन कह रहा, पुरुष कह रहा ना, तो पुरुष से ही आपका ट्री उठेगा।
तो ट्री पुरुष, पुरुष लिख लो, पुरुष दिख रहा ना यहां से, ठीक है, पुरुष। तो पुरुष क्या कह रहा, पुरुष क्या कह रहा कि वह महिला, वह मेरे पुत्र, यानी कि ये पुरुष अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं खुद को बना लूं, वो मैं कह रहा कि मेरे पुत्र, भाई मेरा पुत्र कौन, ये बनेगा नीचे, ये क्या होगा मेरा, ये मेरा पुत्र, शायद दिख रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ठीक है। क्या कह रहा भाई, मेरे पुत्र, यानी कि पुरुष के, किसके, पुरुष के पुत्र, मेरे पुत्र, ठीक है बच्चों, दिख रहा ना, हाँ। क्या कह रहा, मेरे पुत्र के दादा, देखो ये मेरा पुत्र होगा, इसके पुत्र का दादा कौन होगा, यानी कि इसके पिता, तो यही तो मेरा दादा होगा, यानी कि मेरे पापा के पापा ही तो मेरे दादा होंगे। क्या कह रहा, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। देखो कह रहा इकलौती पुत्र वधू है, यानी कि कोई और नहीं है, यानी कि इकलौती पुत्र वधू तो इसकी वाइफ होगी, यानी कि ये इसकी इकलौती पुत्र वधू, इसकी इकलौती पुत्र वधू तो यही होएगी, है ना भाई, अकेला ही है बस, यानी कि एक ही है, तो इसी की शादी करानी पड़ेगी। इकलौती पुत्र वधू है कौन, यही तो वो महिला जिसकी और वो इशारा कर रहा है, ठीक है भाई, इसकी ओर ही तो इशारा कर रहा था, इकलौती पुत्र वधू है। तो क्या कह रहा, तो महिला का पुरुष से, देखो मैंने कहा था से चलना है, कहां पे छोड़ना है, पुरुष से, और कहा महिला, तो महिला पुरुष से, बताओ ये कौन हुई भाई, इसकी, ये आपकी ये इसकी पत्नी हुई, कौन हुई, पत्नी हुई। दोबारा देखते हैं क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो कह रहा कौन, पुरुष कह रहा, और किसे कह रहा, महिला को। तो पुरुष से आपका डायग्राम उठेगा, तो पुरुष क्या कह रहा, पुरुष कह रहा मेरे पुत्र, तो मैंने थोड़ी देर के लिए खुद को मान लिया, मैं कह रहा मेरे पुत्र, तो इसका पुत्र नीचे होगा इसके दादा, तो इसके दादा क्या हो गए, इसके बाप के, यानी कि इसके पिता के पिता है भाई, तो इसके पिता के पिता इसके दादा हो गए, इसके दादा की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि इसी की वाइफ, तो इकलौती पुत्र वधू है, कौन है, वो महिला जिसकी ओर वो इशारा कर रहा था। अब वो कह रहा कि तो महिला का पुरुष से, तो महिला का पुरुष से, मैंने कहा था कभी भी आप उल्टा जवाब नहीं देने के, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका पति आंसर दे देंगे, यही आप गड़बड़ कर आते हैं, ऑप्शन में पति भी दिखेगा पत्नी भी दिखेगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा से चलना है, का पे छोड़ना है, तो किसके आगे से लग रहा, पुरुष के आगे से लग रहा, और महिला पे जाना है। अगर आपने एक भी शब्द दिख जाना, चाहे का दिख जाए चाहे से दिख जा, तो आपने याद रखना है का पे छोड़ना है और से लेके जाना है। तो पुरुष से कहां छोड़ दो, एरो को ले जाके महिला पे, तो ये पुरुष की क्या हुई, पत्नी हुई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम आगे इसके और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।